अरे मेरी बहन कहाँ जा रही है? अरे दीदी आप, मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। अरे आप कहाँ से आ रही हैं? बड़ी सुंदर लग रही हैं आज। हैं? हाँ। मैं सोच तो रही थी आज तुझे लेके मार्केट चलूं, हैं? लेकिन तू मुझे यहीं मिल गई। अरे तुम्हें पता है मैं मार्केट जाने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमको ले चलूं, लेकिन मुझे तुम 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। अब सुनते ले, सुंदर बनने की पहले वजह सुन, बात बताऊंगी मार्केट की बात तो। चलो सुंदर बनने की वजह अरे वो बताओ। पड़ोसी ना है हमारे। हाँ पड़ोसी जो है ठाकुर जो है, हाँ। उनकी बहू जो है नई जो आई है, हाँ। नए कपड़े पहन के ऐसे दिखाती जैसे हम तो भूखे नंगे लोग हैं, हमारे पास जैसे कुछ हो ही ना, ऐसा बन के दिखाएगी। पता है अब नई शादी हुई तो सोचती है मैं ही पैसे वाले घर की हूँ, यहाँ तो सब उठाई गिरे गांव से आ गई हैं, ऐवे ही रह रही हैं, मतलब अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रही है वो। अरे और सब मेरी तारीफ करने लगी होंगी, उसकी सास वास, उसकी नंदे वगैरह के हमारी बराबर भाभी सुंदर है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी लगती है। हाँ मुझसे ज्यादा सुंदर थोड़ी ना होंगी, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो शहर की हूँ, ऐसा है वैसा है। और बहन पूरी बन के दिखा रही थी। अरे दीदी बाहर के तो बाहर के, अपने घर के जलते हैं। बात तुम्हें पता है मेरी ननद आई थी अभी। हाँ। और तुम्हें पता है मैं इतनी अच्छी साड़ी लेके आई थी करवा चौथ पे, और 2 साड़ी और एक्स्ट्रा लेके आई थी, 3 साड़ी लेके आई थी। अच्छा। अरे ये समझ लो तीनों की तीनों साड़ी ले गई, वो करवा चौथ वाली साड़ी भी नहीं मना कर दो तो बुरे हो जा, बुरे हो जाओ। अरे मैंने ये बोला, मैंने दीदी इसको मत ले जाओ, इन दोनों को ले जाओ भले। अरे देना है तो दे दो, ना दे रहे हो तो फिर एहसान तो करो मत हमारे ऊपर। अब तुम ही बताओ, और ना दो तो फिर आदमियों की सुनो। नहीं वो कह देंगे क्यों दिल तोड़ा तूने मेरी बहन का, दे देती। और क्या, वही वाला हिसाब है। अब मेरी बात सुन, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैं सोच रही हूँ तू और मैं दिखाऊंगी जरूर, बोल के ही जाऊंगी बराबर वाली भाभी को, जा रही हूँ मैं जरा मार्केट जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने, चाट खाने जा रहे हैं। पड़ोस में घर है ना। हाँ। अभी नई शिफ्ट हुई है। हाँ। कह रही मैं हार लेके आई हूँ। इतने दिन बाद मिले, ओहो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भाईचारा चल रहा है। ओहो ऐसी गुट गुट के ऐसी घुट के बातें हो रही हैं। बताऊंगा मुझे अच्छी तरह मालूम में इन लोगों के, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। कोई घुट के बात करे मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तुम लोगों की चिंगारी मैंने आग ना लगाई तो मेरा भी नाम। ऊपर से मैंने तो सोच लिया मैं कह के जाऊंगी मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ घूमने के लिए, चाट खाने। तुम्हारी मेरी दोस्ती को देख के पूरे गांव वाले जलते हैं। बस इसलिए सजी धजी थी मैं आज। अब चलेंगे शाम को चाट खाने, ठीक है। और कह देंगे ये भी लाएंगे, हार भी लाएंगे, चूड़ी भी लाएंगे, चप्पल भी लाएंगे, पूरी चिढ़ाऊंगी। तू क्या खर्च करेगी? तो हम चाट में पैसा खर्च करिए। और सब पूरे नखरे आजकल वो तो आसमानों में उड़ रही है, अपना किसी को तो समझ ही ना रही है। कौन? अरे वही जो नहीं आई है हमारे पड़ोस में। हाँ, और पता है वो क्या सोचती है? ओहो मैं ही एक पैसे वाले घर की हूँ, मतलब दहेज क्या लाई हूँ मैंने, पूरे मतलब ससुरालियों को खरीद लिया है। खरीदना पड़े तब पता चले, दहेज तो दुनिया ले आती है। अब हम नहीं लाए, हम क्या भूखे नंगे घर से चलिए, हमारे का दहेज ना है, ये गाड़ी घोड़े ना है हमारे लेकिन नहीं। हाँ तो और लेकिन नहीं, वो अपना आपको कुछ ओवर ही समझ रही मुझे। वो कहने दे कि जिसने देखे ना 9 ने देख लिए 100, वो वाला हिसाब वो कर रही है। ऐसी नंगापन दिखा रही है, नंगपना। वो ऐसा होता है जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वही नंगपना जाता है। बस मुझे लग रहा है उसके घर खाने में दहेजदान दिया ना होगा, ऐसे ही मिल गया होगा। अच्छा चलो ठीक है दीदी। हाँ। तो मैं जरा पानी भरने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ मिल जाइए मुझे। हाँ पक्का। हाँ अरे ताऊ कहाँ भागी जा रही है? आंखें नीचे करके धड़ एकदम। राम राम। राम। भाई क्या चक्कर है, आज कहीं जा रही है तू दिल्ली? हाँ जा तो रही हूँ, कैसे पता? तैयार होकर निकली है, पर ये गोबर सही नहीं लग रहा तेरे हाथ में। साड़ी इतनी बढ़िया और हाथ में गोबर रहा है। राम। गोबर नहीं है, तसला है गोबर का, डाली आई वो तो मैं। गोबर डालिए सन तो फिर भी रहा है ना ये। अरे तो वो काम तो है ही, करना तो पड़ेगा ही ना। एक बात बता मुझे, ये जो कौन है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, क्या नाम है इसका? मेरी प्रिया फ्रेंड है। कौन सी रिया? प्रिया। अच्छा प्रिया। हाँ उसी प्रिया ही कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? कुछ नहीं, हम दोस्त थे आपस में बतिया रहे। वो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। कौन सी एंड है? फ्रेंड है, फ्रेंड। अच्छा दोस्त है, कुल मिला बात ये है। हाँ वही बेटा ऐसा घुट के बात नहीं करनी चाहिए। और तुम बीच चौराहे पे, तुम इस गांव की बहू हो, अब तुम बीच चौराहे पे ऐसे घूंघट उघाड़ के मुंह उघाड़ के बात करती हो, 4 लोगों में अच्छा लगता है? ये बताओ मुझे। हम दोस्त तो आपस में बात कर रहे थे, कौन से मैं किसी लोग से बात कर रही थी गाँव। मेरा कहने मतलब ये थोड़ी है कि लोग से बात करें। मुझे ये बता बात क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, हम बाजार जाने की बात कर रहे थे। बाजार? हाँ घूमने के लिए, मार्केट। घूमने के लिए? अबे घूमने को हमारे गांव में कम जगह, पोखर पे घूमो, नहर पे घूमो। वहाँ नहीं जाना है मैं, वहाँ पे जहाँ चाट मिलती है खाने को, गोल चट्टो जीव है तुम्हारी।
हाँ, मिलने के मारे घूमने के चक्कर में हो तो आदमी का पैसा खराब करोगी। तो लोग कमाता किसके लिए? अपनी औरत के लिए तो कमाता है। तो बेटा 4 पैसा जोड़ो, ये तुम्हारी उम्र है, अभी 4 पैसा जोड़ लोगे तो तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। तो मुझे क्यों ज्ञान बटोर रहे हो? ये बटोर नहीं रहा, दे रहा हूँ। बटोर मुझे ना तो मैं चाहिए। लेता अपने लिए, मैं तेरे लिए ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे ना चाहिए ज्ञान फ्यान। क्यों ना, हमें ना अच्छी बात नहीं है ये। 4 लोगों में तुम गांव में खड़े हो गए, 4 लोग देखते हैं, अच्छा लगता है तुम्हें? बिल्कुल शर्म बिल्कुल फेंक दी है। हमारे तो सास नंदे कहने रही, तुम पता नहीं ताऊ जी क्यों सास नंदे दूसरों की फटे में टांग अड़ाते। सास नंदे तो तुमसे इसलिए ना कह पामा क्योंकि सास नंदों की छाती पे पहले ही तुमने पाम रख रखे हैं। अच्छा, तो तुम हमारे घर पे आके ताका झाकी कर रहे हो? मैं अपने घरों में झाका करो, दूसरों घर में झाकना गलत बात है। झांक नहीं रहा, मैं तो सुनी सुनाई कह रहा हूँ। उस दिन तेरी सास कौन कह रहा? तेरी सास बुराई कर रही। मेरी सास तो बुराई करी 8 बजे तो सो के उठे। हाँ तो और क्या, सुबह के 5 बजे सो के उठ जाओ। अरे तो गोबर कूड़ा करो, 5 बजे उठो, बहू बेटी की तरह तो नहाओ धोओ, है पानी बनाओ। है ना, हमारी सास ना है। कोई तो करेगी जिंदगी भर उस बुढ़िया को मार दे, गला घोट दे। तो पता नहीं कहाँ से आ जा, गला घोट दे इसका बुढ़िया का। करते तो मत इनसे। नहीं तो बड़ी बब्बरवान है, बड़ी खतरनाक है। मेरा भी नाम लट्टू राम नहीं जो तेरा जीना हराम ना कर दिया मैंने। चंगा की बहू, चंगा की बहू कहाँ है तेरे 6 उंगली वाला आदमी? 6 उंगली वाला? हाँ छंगा है नाम है ना उसका। 6 उंगली तो सभी को अंगूठा आ रहा है उसका। कहीं ना आ रहा, चुप रहो। हाँ बताओ क्या काम है? देख वो कटवा जरूर दिया है लेकिन दाग उसका आज भी रह गया अंगूठे का। रहने दो, फिर तुम्हें क्या मतलब ये बताओ। मुझे ये बता, तू तुझमें तमीज नहीं है लल्ली? तमीज? अरे घर सिर पे घूंघट फूंघट रखा कर, पल्ला पल्ला रखा कर। हम इस गांव के बुजुर्ग हैं और तू इस गांव की बहू है। अच्छा, जब मेरी शादी होके आई थी ना, हाँ अपनी बीवी के साथ में, हाँ। तुम भी मेरा मुंह देखने आए थे कि मैं भी बहू का मुंह देखूंगा, तो फिर मैं पल्ला काय को करूं? ना तो जब तो मोहदिकरौनी होती है, मोहदिकरौनी में तो जीजा भी मोह देख लेता है, तो किसी जीजा से हर समय मोह थोड़ी उगाड़ के रहती है। आप तो मेरे ससुर समान थे, तो लेकिन तुम्हें मुंह थोड़ी नहीं देखना था। और फिर वैसे भी अब जमाना बदल गया, मॉडल जमाना है। चलो अच्छी बात है, मॉडल है, मॉडर्न जमाना, बढ़िया बात है। चलो कोई बात नहीं, रहने दे, मत करे, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। और क्या? हाँ एक बात बता, तू वो जो क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। अंजलि? कंजली? अंजलि कंजली नहीं तो अंजलि। अंजलि मुझे तो पता नहीं है अंजलि है कंजली है। मेरा तो कहने का बस इतना सा मतलब है, वो नहीं है वो टिप टॉप बन के ढूंढती है और उसकी जुबान चलती है एकदम लड़बड़ी सी। अच्छा वो? हाँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट में मेल जोल तो है नहीं कुछ। क्यों? वो बुराई कर रही तेरी अभी। बुराई कर रही? हाँ। अरे हाँ। और बुराई कर रही वो तो तेरी। मेरी? हाँ। रहने दो, वो मेरी कभी बुराई ना। लड़ाई हो गई मेरे पीछे तो पूरे मोहल्ले से लड़ जाती है। मोहल्ले से ना लड़ी, बहुत बुरी बुरी कह रही तेरे बारे में। यूँ कह रही कि पता नहीं मंगल बाजार से साड़ी ले आई और ताऊ मुझे बन के दिखा रही कि मैं माँ से लाई हूँ, कि माँ से मंगाई है, कि ऑनलाइन मंगाई है, कि वो मंगाई है। मेरी लल्ली शायद वैसी कह रही है ये। मैंने फिर और मन की लेनी चाहिए। मैंने कि जब इतनी बुराई है तो अंदर घृणा और भी होगी इसके दिल में। अच्छा, तो मैंने पूछने लग गया ऐसे। मैंने कि ये बता, वो तो मैंने तारीफ की। अच्छा? मैंने बहुत अच्छी लल्ली है वो तो, बेचारी इतनी इज्जत करती है जो है तो मुझसे बोली खाएगी खाकी अच्छी है, दुनिया भर की अपनी सास को मारती है, अपने आदमी को मारती है, झाड़ू से मार रही थी एक दिन आदमी को। यूँ कह रही थी वो तो, तू छंगा को मारती है? नहीं तो वो कह रही मुझसे तो। अरे हाँ, हाँ, और यूँ कह रही 9 बजे सो के उठती है सास, रोज डेली ड्रामा करती है और रोज 9 बजे सो के उठती है। और एक दिन सास ने झटक के उठा दी तो सास का गला घोटने की कोशिश की उसने। सास का गला घोटने की कोशिश की उसने। वो तो बहुत बुरी बुरी कह रही। और यूँ कह रही मेरे घर से तमाम चीज मांग ले जाती है ताऊ, कभी दही, कभी मठा, कभी चीनी, कभी पत्ती, भिखारियों की तरह। तेरी कसम डाली, झूठ बोलूं तो अभी मर जाए। मैं मर जाऊंगा अभी झूठ बोलूं तो। इतना बड़ा मतलब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है? हाँ, और तू अपनी फ्रेंड बता रही है, उसे बता। इसका मतलब अपने इल्जाम मेरे ऊपर लग रही है? मतलब अपने इल्जाम? हाँ, क्योंकि वो खुद अपने पति को मारती है और खुद अपनी सास को पैर पकड़ के खींच रही थी, खटोला पे से खींच दिया। हाँ, तो फोटो खींच लेती। मैंने देखी थी, वीडियो बना ली। अरे वो चार्जिंग पे लग रहा था फोन, इसलिए नहीं बना पाई मैं। और क्या होगा? और क्या? और फिर दूसरी बात, अपने पति से पता क्या करी, पैर दबा मेरे। वो तो मैं सहेली हूँ, कंप्रोमाइज कर लेते हैं पैर दबाता है उसका? हाँ, दबा लेता है। और क्या? इसका मतलब आदमी। मुझे तो बड़ी गुस्सा आ रही है उसकी इतनी हिम्मत। मैं मंगल बाजार की साड़ी पहनती हूँ। हाँ, कह रही वो जो करी 70 रुपए की साड़ी लाकर 1400 की बतावे। हाँ, तू फुटपाथ पे जो पड़े रहते कपड़े वो खुद ऐसे कपड़े
अब देख तू जाने, तू उसका काम जाने, मेरा तो खाली बस मैं तो जो पूछने आया, मैं तो तेरे पास आया मारे क्यों? मैंने कि बहुत दिन से छंगा नहीं दिखा, मैं छंगा से मिल आऊं। छंगा मुझसे कह भी रहा था कि ताऊ आते हैं, ताऊ मिलते नहीं है। मैंने कि इस बहाने छंगा की बहू से ही मुलाकात है, मैं तो घूमने आया। अरे वो भैंस देखने गए। भैंस देखने? हाँ। जरूरत क्या है? तो है तेरे पास भैंस है तो है। अच्छा वो तू क्या समझ रही थी? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो समझी है, कुछ तो समझे। पता मुझे, पता मुझे क्या नहीं तूने अपने आप को भैंस समझाना। झूठ मत बोलियो, झूठ मत बोलियो। ताऊ जी क्या बकवास कर रहे हो? वो भैंस दूध कम दे रही है ना, एक ही टाइम देती है बस 2 किलो। वो अकेले तू पी जाती होगी? हाँ हाँ, दूध की शौकीन है तू? पी लेती हूँ, थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। इसका मतलब मेरे कलेजे में आग सी लग रही है। मैंने इतनी अच्छी दोस्त समझी वो तो तुझे यूँ समझ ले, तेरी 4 लोगों में बेइज्जती और करती है, और मेरी बात माने ना तो उससे दोस्ताना कम रख, नहीं तो एक दिन ये होगा कि सिर्फ फोड़ी फोड़ा जाएगी। फिर मैं तो चल रहा हूँ। ऐसा है, तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तेरा तो पहले से ही दिमाग खराब है, मैं क्यों करूँगा? वही तो है, मुझे बड़ी तेज गुस्सा आ रही है, मैं इससे दोस्ती खत्म करूंगी। हाँ ये कौन आ रहा है पीले से कुर्ता? चश्मा है? बाबा चश्मा लगाती है? कैसा बाबा है? कमंडल हाथ में चश्मा, कानों में नकली वाले कुंडल। मिलू तो सही है, कौन है? जादू करो क्या? हाँ क्या कह रहे बच्चे? लग रहे हो ऐसे। हम गया सिंधु से आए हुए बाबा हैं। ये पफ क्यों बना रखा है तुमने? ये हाँ। बच्चे, ये हमारे बाल हैं, ये देखो केस हैं हमारे बच्चे। मैं बच्चा दिख रहा हूँ तुम्हें? पुत्र। पुत्र? मैंने अगर पुत्री की जगह कुछ और लगा दिया ना आगे, तो दूसरा नाम बन जाएगा उसका, तुम्हें पता है ना? तुम समझते नहीं हो। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें बच्चा लग रहा हूँ। उल्टी बात कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? यजमान यजमान। अब आए ना तरीके से। नहीं देखो, हम एक बात बताओ। हाँ बताइए। ये भेष तुमने क्यों बना रखा? भैरूपी वाला भेष क्यों बना रखा? हाँ। अरे हम साधु संत हैं भाई। साधु? अगर तुम साधु हो तो हम तो आधु हैं। मान लो ऐसे साधु होने लग गए तो जिंदगी तो अकाल में पड़ जाएगी। नहीं, चश्मा लगा के तुम साधु बन के डोल ले। धूप पड़ रही है ना बच्चे। पड़ रही है। वो एक भक्त ने दे दिया था, आप जैसे एक महानुभाव भक्त मिल गए, उन्होंने हमें चश्मा दे दिया, बोला लो बाबा जी आप चश्मा। वैसे इस गांव में क्यों आए हो ये बताओ मुझे? क्यों आए? हाँ। अरे हम जन कल्याण कर रहे हैं। जन कल्याण? हाँ मतलब कि संस्था है तुम्हारी कोई? नहीं तो? नहीं, ईश्वर ने हमें भेजा है इस गांव में, हमारे पवित्र पैर पड़े हैं। भगवान पवित्र पैर? तुम जैसे बाबा है ना, शाम को क्वार्टर पीते हुए मिले हैं मुझे ठेके पे। सही बता रहा हूँ मैं, आपसे हट के। कैसी अभद्र बात? चंदन लगा के। कैसी अभद्र बातें कर रहे हैं? अभद्र बातें नहीं। अब सुनो मेरी बात, तुम आए क्यों? मुझे साफ साफ और सही लफ्जों में बताओ। हम भिक्षा लेने आए हैं इस गांव। भिक्षा? भिखारी हो तुम? नहीं देखो, अपना दो वक्त का खाना खाने के लिए तो कहीं ना कहीं से गुजर बसर करनी पड़ती है। तुम 2 वक्त वाले नहीं दिख रहे हो, तुम 4 वक्त वाले दिख रहे हो, जो खाने के बाद और ले जाने तक का इंतजाम रखने वाले में से हो। अरे आप ये भी समझ लो, सकल जबान में पड़ रही है मुझे तुम्हारी से। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हूँ। मुझे भी तुमने तेल खूब लगा रखा, बैक्स लगा के तन्न कर रखी है। आओ तुम्हें मेरे घर चल रहे हो ना, कुछ बात करनी है जरूरी। बात करनी है? हाँ देखो, अरे चाय पानी पिलवाऊंगा। देखो आजकल मैं देखता हूँ तुम वीडियो तो नहीं बनाओगे? मेरी बात सुनो, जो महानुभाव इस गांव में आता है उसकी मेरे बिना एंट्री नहीं है। अच्छा। इस गांव का चलता फिरता पुलिस वाला हूँ मैं। पहले मेरे पास अर्जी लगेगी, जब दूसरे के पास मर्जी लगेगी। समझ गए? आओ घर चाय पिलवाता हूँ। आओ घर में। ठीक है पुत्र, चलो आगे पुत्र। इधर तुम्हारा घर है? हाँ घर है ये, बैकुंठ है ये। झोपड़ी देख के खुश मत हो, बैठो यार। नहीं खुश? अच्छा। अरे खटिया महंगी है, 1600 की लगाया था 3 साल पहले। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ अब मुझे। हाँ पुत्र कहो। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? हमारा श्री श्री 108 श्री मेहनत प्रभु। कहा? नहीं, मेहनत प्रभु। बोलो एक बात बताओ बाबा, श्री तक याद है तुम्हें बस नाम अपना? नहीं आ गया श्री श्री 108 श्री मेहनत प्रभु। इच्छा वाले कि कच्छा वाले? उल्टी बात मत करो। देखो मुझे भूत की कहानी मत पढ़ाओ। नहीं सुनो, मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ। नहीं पुत्र, अब मेरी बात सुनो, चश्मा उतारो आराम से, आंखों से आंखें भिड़ने दो। चश्मा उतारो? हाँ आंखों से आंखें भिड़ने दो, देख लूँ तो सही कैसी आंख है इसमें। आंख तो सही है तुम्हारी। अब एक बात मुझे ये बताओ, कुछ धंधा पानी करना चाह रही हो? पुत्र हम पढ़े लिखे नहीं है। वो तो हमें शकल देख के मारे बड़े, पढ़ ले पूत कुमार के और 16 दूनी 8, वही हो तुम। अब ये बताओ कुछ धंधा पानी करने के मूड में हो? नहीं? हाँ पुत्र। क्या घर घर जाकर भिक्षा ही मांगनी है जिंदगी भर? पुत्र ये तो भगवान की देन है। भगवान की देन नहीं है ये, तुम जैसे पापियों की देन है। देखो ना तो तुम क्या कहते हैं, वो तुम्हारी वेशभूषा से मैं देख कर समझ गया, 5 रुपए वाले कुंडल पहन के तुम अपने आप को बाबा समझ रहे हो। नहीं पुत्र, छेदे हमारे छिदे नहीं है, छिदे होते तो अलग दिखते हैं। वो छिदे हुए तो हमारे हैं।
अच्छा मैं बताऊं अभी तुम्हें काम की बात। हाँ पुत्र देखो तुम यहाँ पे 2 पैसा कमाने आए हो, हाँ आए हो कि नहीं? कहाँ है? अब सुनो, मुझे देना पड़ेगा तुम्हें 50% हिस्सा, 50%। पुत्र 100 कमाऊंगा। ब्राह्मणों को खाओगे तुम? अरे सही से बता, ब्राह्मण हो तुम? फिर नहीं तो मैं थांग लगाऊंगा। उंगली क्यों मरोड़ रहे हो, सही से बताओ। नहीं घबरा मत। कौन हो फिर? पुत्र मैं नाव ठाकुर। न्यो को 36 आओ, बामन चलाने की कोशिश है, नहीं नहीं पर चल नहीं पा रही है। अरे पुत्र ऐसी बात नहीं है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पेट की खातिर सब कुछ करना। भाड़ में गया पेट, पेट से ऊपर कमाऊंगा तो मैं गले तक झुकवाऊंगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। बताओ पुत्र। मेरा यहाँ तो तुम गांव पार करोगे, गांव से बाहर से आए तुम पीपल का पेड़ दिखाओगे तुमने, बरगद का और पीपल का संग संग 2 पेड़ लग रहे हैं आजू बाजू में। हाँ देखे देखे उसके मैंने। नीचे एक झोपड़ी बन रही है, बन रही है वो खाली है 3 साल से, अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ बना ली। वो मेरी झोपड़ी थी। ठीक है। अब उसमें मैं क्या कहते हैं, एक वो लगवाऊंगा बैनर, श्री श्री 108 मेहनत प्रभु तुम्हारे नाम से। वहाँ पे क्या कहते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लाके पत्थर ठुकवाऊंगा। सही है सही। उस पर पान के पत्ते लगवाऊंगा, 2 बत्ती, 2 पैसे आने लग जाएंगे। हाँ। एक धूप बत्ती का पैकेट। सही है ठीक है सही। वहाँ पे। और तुम्हारे पास में ग्राहक भेजा करूंगा। ग्राहक किस टाइप के? कैसे? ऊपर ने नहीं चले चक्कर के, किसी का काम नहीं बनना, हस्तरे का मस्तरे का। देख लूंगा मैं, देख लेता हूँ। नहीं देखना मत, तुम बेवकूफी बना देना। टेक्निक मैं दे के आऊंगा। अच्छा अच्छा पूरी मेहनत मैं करूंगा, चारों तरफ मैं घूमूंगा, प्रचार तुम्हारा मैं करूंगा। ठीक है पुत्र। अब मेरी बात सुनो। बोलो। उसमें जो भी आएगा, हाँ। पैसा वैसा जो भी सब कुछ आएगा, उसमें से 75% मेरा, 25 तुम्हारा। ठीक है पुत्र। हाँ 75। हाँ 75। अच्छा अच्छा पुत्र, ठीक है देख ठीक लेंगे। है, देख नहीं लेंगे, देना है। नहीं तो उसके जो बरगद का पेड़ है ना, उसमें कांटे भी है, बबूल और लग रही है उसके बराबर में, छेद देती है 1 मिनट में। अब मेरी बात सुनो, ये आ गया हाथ। हाँ जब किसी का हाथ देखो तो यूँ कह दो, आप पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है। ठीक है क्या कहोगे? पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है। ठीक है। काम सब बनने, रुकता कोई नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? हाँ। लगाओ अपना, चलो उठो। यूँ कह रहा हूँ, हाँ। चाय और लड़ुआ हो जाते तो बात बन जाती। मैं खुद दूसरों की चाय पीता हूँ, दूसरों के लड़ुए खाता हूँ। हाँ ये चाय पियोगे तुम, किसी घर में पिलवाऊंगा। किसी के घर पे? हाँ उठो। किसके घर पे पिलवाओगे तुम? ये तुमने कागज क्यों भर रखी है इसमें गोल्डन कलर के? नहीं नहीं, ये ऐसे ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है? ऐसे आशीर्वाद? चल चलो। आप पीछे चुरा मत देना कुछ। नहीं सूर्यो। श्री ओम नहीं, मेरी बात सुनो। बताओ। सामने देखो। हाँ सामने तो पीली कोठी है, ये तो कोठी नहीं मकान है। हाँ हाँ, इस मकान में सीधे घुसे चले जाओ गेट में होके। ठीक है। एक औरत आएगी निकल के। कौन? कैसी? गुर्राती हुई, खूबसूरत होगी शकल से, लेकिन आएगी गुर्राती हुई, जैसे ऐसे ऐसा लगेगा जैसे कोई 4 गांव की भैंस छोड़ दी है। ठीक है ठीक है, इसमें घुस जाना, तुम्हें भगा देगी वो। सुन तो लो, लेकिन तुम्हें कुछ कहना नहीं है उससे। मैं नहीं कहूँगा। चुपचाप शांति प्रति रहना है, नरम। उसके बाद मैं बनाऊंगा तुम्हारे नंबर। ठीक है उसके बाद धंधा चालू। ठीक है पुत्र, खुश रहो। आलाक निरंजन पुत्री बम बम भोलेनाथ महाराज की जय हो। श्री ओम नारायण हरि। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आस पड़ोस के बच्चे और जग जाएंगे। इतनी तो तमीज होनी चाहिए ना कि किसी के दरवाजे पे आके ऐसे ऊ करना ना चाहिए। एक ब्राह्मण है। अगर आवाज कम पड़ रही है तो माइक ले लो। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे ना जाने तुम्हारे लोंडा हुआ है। एक ब्राह्मण आए हैं बेटी, देखो इनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अपमान। लेडीजों वाला चश्मा लगा रखा है। क्या काम है बताओ? बेटी ये किसी ऐसा है, तुम्हारे जैसे बहरूपी सुबह से शाम तक सोइयों आ जाते हैं, हम हो जाते परेशान। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है पुत्री। तुम जैसों का न जाने सुबह से शाम तक कितनों का सामना करना पड़े हमें। नहीं पुत्री, गुड़िया हम गुड़िया ना हूँ मैं। अच्छा हाँ, खूबसूरत नारी हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है, भला की खूबसूरत हूँ। हाँ दिख भी रहा होगा। दिख रहा है बेटी। मैं ये कह रहा हूँ, भिक्षाम देही पुत्री, भिक्षाम देही। जाम? भिक्षा तो भिक्षा बोलो ना। अभी तुम्हारे भैया बंधु तो अभी थोड़ी देर पहले लेके गए। भैया बंधु? कितनी टीम है तुम्हारी? नहीं पुत्री, हम पहले मुझे ये बताओ कितनी टीम है। मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे बच्चे ही दिखे सारे। नहीं कितने पैदा करके छोड़ दिए। हम बनारस से पढ़ के आए बेटी, गया सिंधु पढ़ के आए हम। बनारस? हाँ। क्या पढ़ा है तुमने? संस्कृत पढ़ी है। अच्छा, संस्कृत का जरा 2 भी पाठ पढ़ा दो, मतलब बताओ तो सही क्या क्या पढ़ा है। बेटी ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ये कहीं एकांत जगह में जब पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। अच्छा। हाँ ये हम अशुद्ध हैं अभी। अच्छा, ये पफ क्यों बना रखा है फिर? बेटी आज से मुझे 2 लोगों ने टोका, दूसरी तू है। नहीं पफ बना रखा, लेडीजें बनाती है। मैं भी बनाती थी, मैं तो साइड वाला बनाती थी, इधर को बाल कटिंग हो जाती है। मेरे बाल ऐसी झुग्गा में आ गए बेटी। झुग्गा? हाँ ये बाल है, देख अकड़ गए बेटी। थोड़े दिन बाद तुम भी अकड़ जाओगे।
मुझे तो ऐसा लग रहा है। पर ये बताओ तुम्हें भिक्षा चाहिए? हाँ भिक्षा बेटी, भिक्षा हम अब लाई। मैं लास्ट बार भिक्षा दूंगी और इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है? यही खड़े रहो। मैं क्या 10 बार आ रहा मांगने हूं? खाने का धंधा बना रखा है। अरे किसी ईंट के लाया कर लो, 300 रुपए रोज के तो मिलेंगे। पुत्री ऐसे- दूसरों पे तो मांगो मुफ्त की, तो पेट बनाए 10 हो जाते होंगे। बहुत खतरनाक है भाई, सही बोल रही थी। इसको कैसे फंसाऊंगा? आने दो इसे, आने दो। लो हैं? बिच्चा, और है? निकलो तेज, अपनी सूरत दफान करो, चलो यहाँ से। अरे चुप! हैं? ये टमाटर ले जाएंगे हम? तुम तो निकल के हैं? कर रहे हो। नहीं टमाटर ले जाएंगे हम। और क्या ले नहीं, ये जाओगे? बता दो पहले, हम टमाटर ले जाएंगे पुत्री। अरे तो दो आलू और ले लेना किसी पड़ोस में से, 2 अच्छा। टमाटर मैंने दिए, सब्जी रांध के खा लेना। हमारी इतनी भूखे कीमत- थोड़ी ना मर जाओगे। अरे हमारे लिए तो बड़े बड़े पैसे वाले अपनी अपनी कोठियां दान कर देते हैं। हाँ, तुम्हें तो अपनी लौंडिया भी दान कर देंगे। कब? हाँ, कोठी तो छोड़ो। अच्छा। हाँ, आगे चल के देखना, वो वहाँ प्रधान जी की कोठी है, बड़ी सुंदर सी लौंडिया कहूँ तुम्हारे रिश्ता मांग बैठे। अरे पंडित जी बड़े खूबसूरत हो, लड़का ही नहीं मिलना मेरी लड़की के लिए। अच्छा। तो तुम ही मेरी लौंडिया शादी कर लो। शांत रहे, बता रहा हूँ मैं। 2 टमाटर पकड़े और उठा के चली आई। अब ये टमाटर लेने देखो, एक मोटा तो एक थोड़ा इससे हल्का। शराब दे दूंगा। और क्या, तुम पूरे दिन तो कुट्टू में घूमो पी के। हाँ, शराब धतूरे दिन क्या क्या ना पीते घूमो। अच्छा हाँ। ठीक है, तेरे साथ ऐसा होगा इस घर में। हाँ, कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। मैं कह रही हूँ एक धुआं की पुड़िया भी नहीं निकली। चलो सही है, मेरे टमाटर बच गए। अरे पुत्र, ये बताओ, उसने हमारा अपमान कर दिया, 2 टमाटर लेके चली गई। तुम तो कह रहे थे कि उसके घर में पूरा तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अरे हिम्मत क्यों हारती हो? हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। नहीं हार रहे। हिम्मत में बलबूता होना चाहिए। आज की जिंदगी में तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन एक बात सच्चाई से बता देता हूँ, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। स्ट्रगल जानते हो? मेहनत। अच्छा मेहनत, शुद्ध हिंदी बोला करो। शुद्ध हिंदी तो बता रहा हूँ, मेहनत हाँ। बहुत जरूरी है। हाँ कुटिया में मैंने दही पड़वा दी है, जाओ आराम करो। ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। अब मैं यहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है? बैठ रहे हैं, लेटो आराम से। अच्छा 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 पुत्र, ठीक है घड़ा ठीक रखवा है दिया पानी का। ठीक है ठीक है, प्यास ठंडा। लगा पी के मर जाना। जाओ हाँ? पी के प्यास हो जाना। ठीक है ठीक है, जाओ बैठो, ठीक है, ठीक है। आ रहा हूँ। ठीक है। अरे छंगा की बहू, लल्ली छंगा की बहू। जी मुँह उतर रहा है लल्ली तेरा? हाँ, उतर रहा है। क्यों? अरे मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों? ये सुबह से शाम तक सोई हूँ, बाबा आ जाते हैं। आंखों में यही बात तो बताना है, कोई बाबा है तेरे? आए मैंने भगा दिए ऐसे। भगा दिए? हाँ। पागल हो गई है? बुद्धि नष्ट हो गई है? बुद्धि खराब हो गई है? या खा खा के बुद्धि मोटी हो गई है? सीधी तरीके से बात करो। बात ये है बेटा कि एक बाबा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे चश्मा पहन के आए हैं वो, और उन्हें मालूम पफ बना के दे। पप नहीं, वो बाल है उनके ऐसे। वो बहुत तेजस्वी बाबा है, तपस्वी बाबा है, हस्त रेखा मस्तक रेखा, ये समझ ले उनको सारी चीजों का ज्ञान है, विद्या उनके अर्जित है। अगर किसी के ऊपर फूंक मार दे तो भस्म हो जाए आदमी, ऐसा आदमी है वो तो। फूंक मार के गए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में होगा, बाद में हो। तूने अपमान तो नहीं किया? अपमान बहुत लतेड़ा मैंने। अपमान नहीं, अपमान। अपमान बहुत के लतेड़ा, जूते से मार मार के तूने भगाया अपने मैंने। लिए गड्ढे खोद लिए। हाँ? हाँ, अब तू मेरी बात मान। मैं कुटिया में जगह दी है मैंने उन्हें, मैंने अपने पास कुटिया में जगह दी है। वो नहीं तो ढूंढता ढूंढला मैंने, कुटिया में जाके बैठ जाओ तुम वहाँ पे। वो है ना, देख सुन, किसी का काम ना चल रहा हो, किसी के घर में रार हो रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, वो सब चीज का समाधान जानते हैं। मैं कैसे यकीन करूं? यकीन हम पे कर, क्योंकि मैं बताऊं जिसको मैं लाया हूं वहाँ पे सबरे उनके काम सफल हो गए। एक वो है पीछे के, वो है उनका नाम है त्रिपाठी लाल। त्रिपाठी लाल मूसे वाले। मूसे वाले वो ऐसे, उनके घर में चूहे ज्यादा हैं लल्ली, तो वो मूसे वाले हैं, उनके घर में चूहों ने आतंक कर रखा था। 100-150 चूहे हो गए, घर का सारा सामान बिगाड़ रहे थे। वो कह रहे दवाई लगा ली, नहीं बदबू हो जाती थी, मर जाते थे, बदबू हो जाती थी। तो उन्होंने उन्हें राय दी, उनने एक बिल्ली पलवा दी उनके घर में, सारे चूहे खत्म। वो तो नॉर्मल सी बात है। तो उनमें अकल तो उन्हीं ने दी, बेवकूफ। अकल की भी तो नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत पड़ती है। अब क्या होगा लल्ली? हे भगवान, ये तो बड़ी गलती हो गई ना, बहुत बड़ी। अब तू मेरी बात मान। हाँ। तू जा और क्या कहते हैं उनके चरणों में पड़ जा। पड़ जा? मतलब पति के चरणों में आज तक नहीं पड़ी, उनके अरे! चरणों में पड़ जाऊं? गधे को बाप बनाना पड़ता अपने काम के लिए, तो समझ लियो वो गधा तू बाप है, अच्छा, या वो बाप है तू गधा है, मतलब कुछ भी समझ लियो। कुल मिला के ये अपना काम बनना चाहिए। हाँ ये तो सही कह रहे हो, अपने काम के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती। कुछ भी कर सकते तू जा और अच्छा। जाके चरणों में पड़ जा, क्षमा मांग के उनके घर उनसे आशीर्वाद लो। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं क्या करूंगा? तुम ढूंढवाओ ना। ढुड़वा कुटिया पे पहुंचा दिए वो मैंने। कुटिया पे? हाँ वही पहुंच जाएंगे, मैंने कह दी थी उनसे सवेरे भी कुटिया ठीक है, पे। मैंने ठीक है। उनकी पूरी सेवा कर रखी है, घड़ा पानी का, दरी, खाने पीने का सब व्यवस्था मेरी तरफ से तो मैं चल रही है। जाऊं? हाँ जा, निकल जा,
जा। तुम मेरे घर क्या करो, तुम भी चलो। हाँ मैं मुझे काम है, आ जा। चलो, मैं पंचायत में कोई जाता हूँ। भरोसा ना है, घर में चोरी कर ली।